बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम क्लीव खान नए लेक्चर के साथ। आज लेक्चर नंबर 101। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरम को और चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम मैथमेटिक्स की 10th की बुक्स है। बुक में हम फर्स्ट लेक्चर से लेकर आज 101 लेक्चर तक हम पहुंचे हैं, जिसमें 7 चैप्टर और प्लस 9 चैप्टर के थ्योरम। और आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 5 को। इस थ्योरम नंबर 5 में जो स्टेटमेंट दी गई है ये थ्योरम नंबर 4 का कन्वर्स है। और इस थ्योरम में हम डिस्कस करने वाले हैं टू कार्ड्स ऑफ ए सर्कल, दो कार्ड्स ऑफ ए सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंट, जो कि इक्वल डिस्टेंस पर हैं, किससे, सेंटर से, और कांग्रुएंट। वो कार्ड्स क्या होंगे, कांग्रुएंट होंगे। तो आपने इस चैप्टर के थ्योरम भी पढ़े और आप लोगों ने पहले भी जो जितने भी चैप्टर्स हैं उनको भी आपने स्टडी किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे लगे होंगे लेक्चर और आपने अपनी स्टडी भी कंप्लीट की होगी, इसी तरह पढ़ भी रहे होंगे। और अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करने से आपको न्यू वीडियो जो मैं बनाऊंगा तो वो आपको मिलती रहेंगी, ताकि आपकी स्टडी जो है वो गाए बगाए चलती रहे। तो आते हैं हम इस टॉपिक की तरफ। इस टॉपिक के अंदर टू कार्ड्स ऑफ ए सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। कार्ड्स क्या होते हैं आपको पता है, मैंने पिछले थ्योरम में भी बताया था कि ए लाइन सेगमेंट विच जॉइन एनी टू पॉइंट्स ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड कार्ड। इसी तरह दो कार्ड AB एंड CD आर इक्विडिस्टेंट, O से लेकर H तक का डिस्टेंस, O से लेकर K तक का डिस्टेंस इक्वल है, तो देन दीज कार्ड्स आर इक्वल। ये हमारे प्रीवियस थ्योरम के मुताबिक कन्वर्स थ्योरम है, यानी कि उसका अक्स है, उलट है। तो अक्स क्या होता है, अगर किसी थ्योरम का गिवन जो है ना दूसरे थ्योरम का टू प्रूव हो या पहले का प्रूफ दूसरे का गिवन बन जाए, तो इस किस्म के थ्योरम को हम कन्वर्स थ्योरम की बात करते हैं, कन्वर्स थ्योरम कहते हैं। और आइए इस स्टेटमेंट को देखते हुए हम महसूस करेंगे कि वो हमें क्या क्या चीजें बता रहा है। हमेशा स्टेटमेंट दी होती है और हम उससे गिवन, टू प्रूफ, फिगर, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ की तरफ आते हैं। असल हमारे पास होती है स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट को ही समझना पड़ता है। अगर स्टेटमेंट आपको समझ आ जाएगी तो आपका थ्योरम भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। टू कार्ड्स ऑफ ए सर्कल, दो कार्ड्स हैं, कोई भी दो कार्ड्स हैं, हम उनके नाम रखेंगे। विच आर इक्विडिस्टेंट, जो इक्वल फासले पर है, कहां से कहां तक, सेंटर तक। इसका मतलब है एक सर्कल है, दो कार्ड्स हैं और सर्कल के सेंटर से वो फासला इक्वल है। आर कांग्रुएंट, वो दोनों कार्ड्स जो हैं वो कांग्रुएंट है। अब इसी तरह हम यहां पर गिवन बनाएंगे। गिवन क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट में जो दिया होता है हमें मालूम होता है उसे हम गिवन कहते हैं। तो उनसे कहा टू कार्ड्स, हमने उनके नाम रखे। A, B एंड C, D आर टू कार्ड्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर एट O। यानी कि हमारे पास दो कार्ड हैं, AB और CD। AB और CD दो कार्ड्स हैं। किसके दो कार्ड्स हैं? O सेंटर वाले सर्कल के। O सेंटर वाले सर्कल के दो कार्ड AB और CD हैं। और इसी तरह OH परपेंडिकुलर है AB पर एंड OK परपेंडिकुलर है CD पर। क्यों परपेंडिकुलर है ये बात हमें आज तक नहीं समझ आई, लेकिन हम डिस्कस करने से बाद में हमें पता लग जाता है कि ये बात है क्या। क्योंकि जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन तक, वो हमेशा डिस्टेंस परपेंडिकुलर दिया जाता है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो इस सूरत में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या shortest distance from a point to line is a perpendicular distance। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इसी तरह जब इसने हमें बात की है कि टू कार्ड जो है ना वो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम द सेंटर, तो हमें वो डिस्टेंस भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेना पड़ा।
यानी कि O से लेकर H तक और O से लेकर K तक का जो फासला हमने लिया है वो परपेंडिकुलर लिया है, और OH जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है, और OK जो है वो CD पर परपेंडिकुलर है। हमने यहाँ पर लिखा OH परपेंडिकुलर टू AB एंड OK इज परपेंडिकुलर टू CD। और इन बातों से हमें ये बात का अंदाजा होता है कि इक्वी डिस्टेंस यानी कि परपेंडिकुलर ड्रा होने के बाद हमें पता चला कि ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, क्योंकि उसने खुद कहा है इक्वी डिस्टेंट फासला ही परपेंडिकुलर होता है। ये बताने के बाद हमें ये मालूम हुआ कि OH जो है वो OK के इक्वल फासले पर है। तो हमने प्रूफ क्या करना है, These chords are congruent। ये chords क्या है, congruent हैं, बराबर हैं, equal हैं, approaches to equal हैं। तो हमने लिखा ये दो कार्ड AB और CD are equal। ये हमने टू प्रूफ के अंदर बात कर दी। इसके बाद हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। व्हाट इज कंस्ट्रक्शन? अकॉर्डिंग टू गिवन बनी हुई शक्ल में कुछ इजाफा करना। फॉर प्रूविंग ए थ्योरम, थ्योरम को साबित करने के लिए हम कोई भी शक्ल के अंदर उस गिवन के मुताबिक, बनी हुई शक्ल के मुताबिक कुछ इजाफा करते हैं, तो इसको हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो क्या करना है, जॉइन ओ ए एंड सी विद ओ। ए को ओ से और सी को भी ओ से आप ज्वाइन कर दें, और ये ज्वाइन करने के बाद हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगी। कौन कौन सी? ओ ए एच एंड ओ सी के, ये दो राइट एंगल्स ट्रायंगल बन जाती है। क्या कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमें दो ट्रायंगल मिलती हैं, और ट्रायंगल मिलने का मतलब है कि हम इसको प्रूव करेंगे, और प्रूव करने के बाद हम अपने जो स्टेटमेंट जो हमारे पास है उसके मुताबिक आर कॉन्ग्रुएंट, वो कार्ड्स हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो आइए प्रूफ की तरफ आते हैं। प्रूफ में डायग्राम को सामने रख के बताया जाता है, और आपको मैंने बताया था प्रीवियस थ्योरम के अंदर, पहले हमने क्योंकि ये उसका कन्वर्स है, पहले का जो गिवन था वो अब टू प्रूफ बन के आ गया है। तो इस सूरत में पहले ये वाला हिस्सा उस थ्योरम में करते थे, फिर बाद में ट्रायंगल को प्रूव करते थे। लेकिन यहाँ पर पहले हम ट्रायंगल को प्रूव करेंगे, फिर उसके बाद ये वाला हिस्सा हमें कार्ड्स इक्वल करने हैं। पहले क्या था उस प्रीवियस थ्योरम में, ये कार्ड्स इक्वल थे, अब क्या है, ये इक्वी डिस्टेंट है। ये इक्वी डिस्टेंट है तो कार्ड्स इक्वल करने हैं, पहले कार्ड्स इक्वल थे तो इक्वी डिस्टेंट हमने प्रूव करना था। तो आइए देखते हैं टू राइट एंगल ट्रायंगल की करस्पॉन्डेंस में, ये करस्पॉन्डेंस का साइन है, और दो राइट एंगल ट्रायंगल्स कौन सी हैं, OAH और OCK। ये हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, और आपको मैंने बताया हुआ है कि दो ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग लेने के बाद हमने उनमें थ्री थिंग्स, तीनों साइड्स, दो साइड्स और एक एंगल, या एक साइड और दो एंगल, अगर हम इस ट्रायंगल की दूसरी ट्रायंगल में प्रूव कर देते हैं वो बातें, तो इसका मतलब है वो दोनों ट्रायंगल हमारी प्रूव हो जाएंगी। तो इसी तरह ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास मौजूद हैं, हम इनको देखते हुए कि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डेंस ली जाती है तो उसमें एक हाइपोटेन्यूस होता है और एक साइड होती है, मतलब कि एक H और S पोस्टुलेट लगता है। कब लगता है? जब राइट एंगल ट्रायंगल हो। इसका मतलब है हमने एक H ढूंढना है और एक और साइड ढूंढनी है, और H क्या है, H भी एक साइड है, हाइपोटेन्यूज एक साइड है, लेकिन उसका जो अपोजिट एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। तो यहां पर देखें OA एक साइड है, OC साइड के इक्वल है, लेकिन ये जो साइड OA और OC है, ये दोनों साइडें ये H और K एंगल की अपोजिट साइड्स हैं। तो अपोजिट साइड्स होने की वजह से ये हाइपोटेन्यूज बन गया। क्या बन गया? हाइपोटेन्यूज बन गया। ये भी इसी तरह ये भी हाइपोटेन्यूज बन गया। इसका मतलब है इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के इक्वल है, लेकिन इक्वल कैसे है? क्योंकि OA और OC दोनों एक ही सर्कल के रेडियस हैं। दोनों क्या है? एक ही सर्कल के रेडियस हैं, और एक सर्कल के रेडियस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसी तरह हमारे पास ये दोनों बातें पूरी हो जाती हैं। क्या कि एक तो साइड भी हो गई और दूसरा एंगल भी राइट है।
दो बातें, यानी कि यहां पर आपके पास एक तो H प्रूव हो गया। H का मतलब क्या है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज के अंदर कितनी बातें होती हैं? एक उसका एंगल, उस साइड के अपोजिट एंगल प्लस वो साइड। अब फिर उसके बाद OH जो है वो OK के इक्वल है। ये गिवन में बात थी, हम इधर देखते हैं कि ये गिवन के अंदर OH जो है वो OK के इक्वल है। क्यों इक्वल है? उसने खुद कहा था इक्विडिस्टेंट है O से, यानी कि सेंटर से वो इक्विडिस्टेंट है। तो इसका मतलब है ये बात भी, दूसरी बात भी, यानी दूसरी साइड भी हमारे पास प्रूव होगी, यानी ये बन जाती है एक साइड। तो हमने HS साइड के लिहाज से ये पोस्टुलेट लगाया जिसमें तीन बातें पूरी हो गई। इसमें एक एंगल भी आ गया और एक साइड भी आ गई, और तीसरा इसमें साइड भी आ गई। ये एंगल और साइड मिलके बनाते हैं H, और ये साइड ये हमारे पास मौजूद है। HS पोस्टुलेट लग गया। इन दोनों के प्रूव होने की वजह से हमने जिन ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग ली थी उन दोनों ट्रायंगल को हमने यहां पर प्रूव कर दिया। जब ट्रायंगल प्रूव हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि उनकी ईच एंड एवरीथिंग, यानी कि उनकी साइड्स और इनके एंगल्स जो है ना वो इक्वल हो जाते हैं। तो इस सूरत में हम इस ट्रायंगल की प्रूवमेंट की वजह से हम क्या करते हैं, A से लेकर H तक का फासला, ये वाला फासला, और C से लेकर K तक का फासला, ये दोनों हम इक्वल कह देते हैं। इक्वल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल प्रूव हो गई। जब ट्रायंगल प्रूव हो गई तो उनमें ये वाली हमें चीज रिक्वायर्ड थी, AH एंड CK, ये हमने भी प्रूव कर दी। जब ये बात प्रूव हो गई, कैसे? कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स उस ट्रायंगल की जो हमने प्रूव की। अब आते हैं, बात करते हैं, ये ट्रायंगल प्रूव होगी, यही बात हमें मसला कर रही थी, ये जो कि हमने प्रूव कर दी। अब आगे तो कोई मसला ही नहीं है, आगे तो वही बात है जो आप प्रीवियस थ्योरम में पढ़ चुके हैं। मेजरमेंट AH जो है, A से लेकर H तक, ये आधा है AB का। क्यों आधा है? परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है सेंटर से, बाइसेक्ट द कार्ड। ड्रा ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, बाइसेक्ट द कार्ड। वो क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा, इसलिए OH परपेंडिकुलर है AB पर, इस वजह से उसने क्या किया, AB को आधा कर दिया, मतलब कि AH का फासला AB का हाफ है। और इसी तरह CK का फासला भी, CK का फासला CD का क्या है, हाफ है। तो जब ये CD, ये दोनों बातें आ जाती हैं तो इसका मतलब है इनकी लेफ्ट साइड क्या हो गई, ये इक्वल हो गई। क्यों इक्वल हो गई? वो इसलिए क्योंकि इक्वल होने का मतलब ये खुद ब खुद इक्वल नहीं हुई, बल्कि हम इसे पहले से प्रूव कर चुके हैं। कैसे? AHCK के बराबर कर चुके हैं। जब AK इसका आधा, AB का आधा और CD का आधा दोनों इक्वल प्रूव कर चुके हैं, तो इसका मतलब है आधा AH AB का आधा और CK CD का आधा। ये इसका आधा यहां लिखा, इसका आधा हमने यहां लिखा, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये हाफ जो है हाफ से कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बचा, ABCD के इक्वल आ गया, जो कि हमने प्रूव करना था कि क्या, टू कार्ड्स आर इक्वल, टू कार्ड्स आर इक्वल। तो डियर स्टूडेंट्स, थ्योरम डेमोंस्ट्रेटिव ज्योमेट्री का बहुत ही एक अहम हिस्सा होता है, और इसको समझने के लिए एक लॉजिकल रीजनिंग का सहारा लेते हैं हम। और लॉजिकल रीजनिंग जो हमारे पोस्टुलेट्स वगैरह से आती हैं, और पोस्टुलेट्स आपने गालबन पढ़े भी होंगे और मैं भी आपको गाय बगाए थ्योरी के अंदर बताता जाऊंगा। तो यहाँ पर थ्योरम के अंदर हमारी स्टेटमेंट दी गई होती, इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम जो है ना वो डेमोंस्ट्रेटिव ज्योमेट्री का सहारा लेते हुए हम ये स्टेप्स करते हैं, और इस तरीके से हम वो स्टेटमेंट प्रूव कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप जो है ना वो टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, आप नीचे लिंक भेज सकते, सॉरी
आप मुझे किसी भी तरह यानी व्हाट्सएप के ज़रिए या इसी तरह नीचे जो है ना डिस्क्रिप्शन में मुझे बता सकते हैं, या आप अपने वीडियो के अंदर कमेंट्स के अंदर आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया, तो मैं आपको इंशाअल्लाह बताता रहूँगा। और आपकी स्टडी का हमें ख्याल है, हमें आपके तमाम जो लेक्चर्स हुए हैं उन जो आपने पढ़े हैं वो उनको आपने अच्छी तरह से स्टडी करके आगे की तरफ बढ़ना है, और इंशाअल्लाह आप कामयाबियों की मंजिल तय करते रहेंगे। तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नए लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। अस्सलाम वालेकुम।